नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम एक संविधान की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर इस क्लास को पढ़ना चाहते हैं तो नियमित रूप से आपको ये क्लास मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए कि अगर आप रेगुलर इस क्लास में रुचि रखते हैं तो हम आपके लिए डेली संविधान का 1 बाय 1 टॉपिक टू टॉपिक सारी बातों पे डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाएं जो हैं शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसमें और अन्य जो भी भर्तियां राजस्थान में पटवारी वीडियो जो भी भर्तियां निकली हुई हैं सभी में क्लास बहुत लाभदायक होने वाली है। तो आज इंट्रोडक्शन के तौर पे आपने देखा है कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं और 395 अनुच्छेद हैं। दूसरा आपने देखा, सबसे पहले आज हम अनुसूचियों की बात करेंगे। जैसे भारतीय संविधान जब लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय इसमें अनुसूचियां 8 थी और वर्तमान का जो संविधान है इसमें अनुसूचियां जो हैं इनकी संख्या हो गई 12। मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बाद में जोड़ी गई। 9वीं प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है 1951 में, जो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। 10वीं जो अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत ऐड हुई है और ये 73वें संविधान संशोधन 1993 और ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत ऐड हुई है। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रथम जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र और इनके नाम और सीमा का उल्लेख है। नाम व सीमाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की पहली जो अनुसूची है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र और सीमाओं का नाम का उल्लेख है। दूसरा इसमें संघ शासित क्षेत्र, भारत के जो भी संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ शासित क्षेत्र उनका उल्लेख, उनके नाम का और उनके सीमाओं का जो उल्लेख है वो अनुसूची 1 में किया गया है। इंट्रोडक्शन के तौर पे आप एक ट्रिक से भी इनको जान सकते हैं। जैसे एक ट्रिक आती है स्पोर्ट्स, ये अनुसूची 1 बताएगी, ये अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। इस एस का अर्थ हुआ स्टेट। तो भारत राज्यों से बना है, स्टेट मतलब राज्य, और साथ में संघ शासित क्षेत्र। तो अनुसूची 1 में भारत के संघ शासित क्षेत्रों के नाम और सीमाओं का उल्लेख हो गया और राज्यों का नाम और सीमाओं का उल्लेख हो गया। पी का अर्थ होता है पेमेंट। दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। पेमेंट मतलब वेतन, दूसरे में वेतन है। ओथ का, ओ का मतलब ओथ, शपथ। तीसरी में शपथ है प्रमुख पदाधिकारियों की, जो अभी हम चर्चा करेंगे। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी में है, जनसंख्या के आधार पर लिखा गया है। ट्राइबल एरिया, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया है 5वीं में और विशेष राज्यों का प्रशासन लिखा गया 6ठी में, स्पेशल स्टेट। अब देखो हमने पहली अनुसूची की बात कर ली। अब देखिए जो दूसरी अनुसूची है उसको विस्तार से समझते हैं। दूसरी अनुसूची, अब आपने पढ़ा है कि दूसरी अनुसूची में वेतन का उल्लेख है। वेतन मतलब पेमेंट, पेमेंट का उल्लेख है। अब इतना इंट्रोडक्शन तो आपको याद है कि दूसरी में वेतन का उल्लेख है, लेकिन आपके दिमाग में ये कई बार ध्यान में नहीं रहता कि किन किन के वेतन का उल्लेख है। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद, सर्वोच्च संवैधानिक पद जो होता है, अब देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो है राष्ट्रपति का पद। देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का पद है। ऐसे ही राज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है राज्यपाल का पद। तो कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति
और राज्यपाल, इन दोनों के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। दूसरी बात, और दूसरी अनुसूची में आपको कैसे याद रखना है, जैसे हमारे देश में एक तो संसद है और एक देश में विधानमंडल है। राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल, राज्यों में होता है विधानमंडल। अब संसद के 2 सदन हैं, आप सभी को ध्यान है। एक सदन का नाम है लोकसभा, एक का नाम क्या है, लोकसभा, और एक का नाम है राज्यसभा। ऐसे ही विधानमंडल जो हैं उनमें एक विधानसभा है और एक है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि इसका वर्गीकरण अलग अलग करके अपन सीख सकते हैं। तो लोकसभा में प्रमुख पदाधिकारी होता है एक लोकसभा अध्यक्ष और एक होता है लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। ऐसे ही राज्यसभा में होता है सभापति और एक होता है उपसभापति, सभापति और उपसभापति। ऐसे ही यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष होता है और एक विधानसभा उपाध्यक्ष होता है, और ऐसे ही यहाँ पे विधान परिषद का सभापति होता है एक, और एक यहाँ भी उपसभापति होता है। तो कहने का मतलब हुआ टोटल 2 संघ में और 2 राज्यों में 4 सदन हो गए, चारों में 2-2 पदाधिकारी हो गए, तो 8 पदाधिकारी हो गई है। कहने का मतलब लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, और विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का उपसभापति। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं मिलता, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, जिसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो हमने ये जाना कि दूसरी अनुसूची में क्या क्या है। तो पहला फैक्ट आपने समझा कि 2 सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं, एक संघ में एक राज्य में, मतलब राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल, इनके वेतन का प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। दूसरा फैक्ट आपने सीखा कि जितने सदन हैं 2 राज्यों में और 2 संसद के सदन हैं, सभी के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन का जो प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची में है। तो इस तरीके से 8 ही हो गए, 2 व 10। इसके अलावा जैसे एक उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय जिसको अपन बोले हाई कोर्ट राज्यों में, और एक उच्चतम न्यायालय है देश में, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट। अब इनमें आपने देखा है कि सभी में हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होता है, सभी उच्च न्यायालयों में एक एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश भी होता है, अन्य न्यायाधीश। इनके वेतन का प्रावधान भी दूसरी अनुसूची में किया गया है। इसके अलावा CAG कौन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। तो हमने ये सीखा कि दूसरी अनुसूची में किन किन पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान है। आसान है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का उपसभापति। इसके अलावा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, और CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब देखो अगला फैक्ट ये आता है कि निधि होती हैं, एक होती है केंद्र की संचित निधि। अगला क्वेश्चन यहां से निकलता है,
केंद्र की संचित निधि, और एक होता है राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, और एक होता है तीसरा फैक्ट है कि दोनों से प्रभावित है, केंद्र और राज्य से। यहाँ पे आपसे पूछे तो केंद्र की संचित निधि से जो वेतन मिलता है वो राष्ट्रपति को मिलता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। इसके अलावा सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, इनको भी केंद्र की संचित निधि से। इसके अलावा राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति, इनको वेतन केंद्र की संचित निधि से मिलता है। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन पदाधिकारी ऐसा है जिनको केंद्र की संचित निधि से वेतन मिलता है या नहीं मिलता है? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति। राज्य की संचित निधि पर जिनका वेतन भारित है उनमें एक तो राज्यपाल हो गया, राज्यपाल के अलावा हाई कोर्ट इसका मुख्य न्यायाधीश हो गया और हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश हो गया। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष हो गया और विधानसभा उपाध्यक्ष हो गया। इसके अलावा विधान परिषद जो है इसका सभापति और विधान परिषद का उपसभापति हो गया है। इनको वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है। अगला क्वेश्चन बनता है अपना यहाँ पे कि कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको वेतन तो मिलता है राज्य की संचित निधि से, वेतन तो मिलता है राज्य की संचित निधि से और पेंशन मिलती है उन्हीं पदाधिकारियों को केंद्र की संचित निधि से। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, निम्न में कौन ऐसा पदाधिकारी जिनको वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलता है और पेंशन केंद्र की संचित निधि से मिलता है? तो ऐसे पदाधिकारी जो हैं उनमें एक तो है राज्यपाल, राज्यपाल को वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलता है, कार्यकाल पूरा होने के बाद में या बीच में त्यागपत्र दे दे तो उसके बाद उसकी पेंशन केंद्र की संचित निधि देती है। और एक होते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। तो ये हमने अनुसूची 2 की बात की कि वेतन का प्रावधान किन किन का है और कौन कौन सी निधि पर भारित है। अब आज हमने संविधान की क्लास का श्री गणेश किया है, इंट्रोडक्शन किया है 2 अनुसूचियों के बारे में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और आप इस क्लास को रेगुलर रखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप कमेंट में यस लिखते हैं रेगुलर क्लास लगाइए ऐसा लिखते हैं तो मैं ये क्लास रोज़ाना आपको उपलब्ध कराऊंगा और सभी प्रकार की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जो संविधान के क्वेश्चन आते हैं वो सारे इस क्लास में मैं कवर कराऊंगा। धन्यवाद।